दोस्तों, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी की तरफ से 2021-22 सेशन में एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है, एक अपडेट आ रहा है निकल के, जिसका आप सभी को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि आखिर इस बार एडमिशन का क्या सीन हो सकता है। सो बेसिकली अब एक अपडेट आ चुका है ऑफिशियली, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशनल। मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ जो इस चैनल पे पहली बार है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे ऐसे वीडियोज आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उस पे एक पेपर की कटिंग शेयर की गई है और उसमें कुछ जरूरी बात कही गई है जो मैं आपको चाहता हूँ आपके साथ पढ़ के सुनाना। अगर आप यूनिवर्सिटी के आसपास के रहने वाले हो या लोकल हो तो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में आपको इस तरह की कटिंग मिल सकती है न्यूज़ पढ़ने को, लेकिन नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। दोस्तों, अगर मैं इसके बहुत मेन पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें लिखा गया है कि कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संकाय अध्यक्ष व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए प्रवेश समन्वय समिति का गठन किया गया है। तो बेसिकली एक समिति का गठन किया गया है जो एडमिशन से रिलेटेड सारी चीजें देख रेख करेंगी और बाकी जो भी गाइडलाइंस वगैरह है वो ये लोग तैयार करेंगे। जो बात लिखी गई है इस कटिंग में वो ये है कि समिति 26 जुलाई 2021 तक यूजी, पीजी, पीएचडी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश विश्वविद्यालय को सौंपेगी। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष विश्वविद्यालय ने पीएचडी में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी व अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट निर्धारित की गई थी। जैसा कि मैं पहले से आपसे कहता आ रहा हूँ कि पिछले साल जो एडमिशन हुआ था वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसमें बेसिकली ये हुआ था कि 12th के मेरिट के बेसिस पे, 12th के मार्क्स के बेसिस पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन दिया गया था और अंडर ग्रेजुएट के मार्क्स के बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन दिया गया था। पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ये बात मैंने आपसे पहले भी बताया है। सो बेसिकली इसमें जो समिति का जो गठन किया गया है, ये लोग 26 जुलाई तक यानी 2-3 दिन में 26 जुलाई तक पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस तैयार करके, पूरा रूल रेगुलेशन तैयार करके यूनिवर्सिटी को दे देंगे कि हाँ भाई हम इस तरह से एडमिशन लेना चाहते हैं। सारा का सारा रूल रेगुलेशन उसमें डिस्कस कर दिया जाएगा। सो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब आप ये उम्मीद कर सकते हो कि इस महीने के लास्ट जुलाई वीक तक या अगस्त के पहले सप्ताह तक तो आना ही है। तो अगस्त के पहले सप्ताह तक आपको महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा और आप चाहो तो फर्स्ट वीक से भर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। मेन बात यह है कि अब महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस बार एडमिशन कैसे लेगी। देखो, 3 तरह की पॉसिबिलिटीज जैसा कि मेरे को लग रहा था अभी तक वो दिख रहा है। सीयूसीटी, तो अब चूंकि सीयूसीटी कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना एक समिति गठित किया गया है। तो इसका ये मतलब हो सकता है, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मेरे को, कि अब महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने तरफ से अपना एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा हूँ, ये बस एक परसेप्शन है जो मैं खुद से सोच के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने तरफ से एडमिशन के लिए अपना एग्जाम कंडक्ट कराए, जिसका सेंटर पूरे बिहार में और इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर दिए जाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन भी हो सकता है, ऐसा नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि मुझे इसका जो मेरिट बेसिस पे जो चांस है वो बहुत कम लग रहा है। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन है इंतजार करने का, कब तक, जब तक कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हो जाए। और आप ये मान के चल सकते हो फिलहाल कि हो सकता है कि इस बार यूनिवर्सिटी अपने तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराए सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। अगर मेरिट बेसिस पे नहीं हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस बार मुझे नहीं लगता कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेके सबके साथ फेयर होगा, क्योंकि सीबीएसई से तो अपनी तरफ से उन लोगों ने अपनी तरीके से नंबर दिया है या फिर बाकी जो स्टेट बोर्ड्स है उन्होंने अपनी तरफ से हिसाब से नंबर दिया है। बिहार बोर्ड वालों को दिक्कत है क्योंकि उनका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और उनके मेरिट के बेसिस पे ही उनके नंबर आए, जिस तरह के उन्होंने एग्जाम दिए उसी के बेसिस पे उनके नंबर आए। और सीबीएसई वाले तो कुछ भी बिठा देंगे नंबर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन देना सबके साथ फेयर नहीं होगा। फिलहाल हम लोग इंतजार करते हैं कि कब तक इस चीज को क्लियर किया जाएगा। मान के चलो, लेटेस्ट मान के चलो कि 7 तारीख यानी 1 अगस्त फर्स्ट वीक से पहले तक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दी जाएगी और हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा भी तो ये लोग निश्चित है कि जनरल एबिलिटी वगैरह डालेंगे ही डालेंगे। फिलहाल कुछ भी कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करी होगी, कि कुछ चीजें समझ में आई होगी कि अब यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।